नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। इस मौके पर उनके साथ सीएम योगी, स्वामी रामदेव और बाकी साधु संत भी मौजूद रहे। संगम तट पर पूजा के दौरान अमित शाह का परिवार उनके साथ रहा और संगम में पूजा के दौरान अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह ने भी बेटी और पत्नी के साथ गंगा मैया की आरती की। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह भी थे। सीएम योगी ने अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी ने भी अमित शाह के साथ स्नान किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा रामदेव समेत कई संतों के साथ संगम में स्नान किया। उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सभी संतों ने अमित शाह को स्नान करवाया और संगम में ही पूजन करवाया। संगम में स्नान करने के बाद गृह मंत्री ने गंगा मैया को प्रणाम किया। इसके बाद साधु संतों ने उन पर पानी डालकर स्नान करवाया। पवित्र संगम में स्नान के बाद अमित शाह ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संगम तट पर पूजा अर्चना की। संगम पूजा के दौरान अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह ने भी बेटी पत्नी के साथ गंगा मैया की आरती उतारी। महाकुंभ में स्नान करने के बाद अमित शाह ने अक्षय वट के भी दर्शन किए। पिछले दिनों सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई मंत्रियों ने महाकुंभ में आकर संगम में स्नान किया है। सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द महाकुंभ में आएंगे और संगम के पवित्र जल में स्नान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योग गुरु बाबा रामदेव ने गृह मंत्री अमित शाह को सनातन धर्म का गौरव कहा है। उन्होंने समय को भी सनातन धर्म का गौरव काल बताया है। हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व यह हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से अपलावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में,
इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अमित शाह के संगम स्नान पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 में भारत के माननीय गृह मंत्री, जिनके अगुवाई में भारतीय संस्कृति और संपूर्ण भारत राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए, आज आए हैं। उनका स्वागत है और वह महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देख करके, स्नान करके, पूजन करके बहुत आनंदित है। सपरिवार पधारे हैं और वह लगातार कुछ समय बिताना चाहते थे, लेकिन कम समय इसलिए केवल बिता रहे हैं कि श्रद्धालुओं का महासागर महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ा हुआ है, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जो विस्तृत उनका कार्यक्रम था थोड़ा संक्षिप्त किए है उन्होंने, लेकिन बहुत प्रसन्न है व्यवस्थाओं से भी और स्नान से भी, पूजा से भी। अद्भुत है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज महाकुंभ में साधु संतों के साथ स्नान किए। सभी शंकराचार्य जियों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, और सभी साधु संतों शंकराचार्य जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। और ये स्मरणीय है, इतना 144 वर्षों के बाद ये दिन देखने को हम सबको मिला है। ईश्वर ने हम सबको ऐसे समय में जन्म दिए हैं कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा दृश्य, और ये आध्यात्मिक दुनिया की सबसे बड़ा आध्यात्मिक ये संगम, जो इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है, उस आयोजन के हम लोग सहभागी बन रहे हैं। आज महाकुंभ के पावन अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन, सनातन संस्कृति को दुनिया देख पा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत के, उसको पूरा करने के लिए आज साधु संतों से प्रयागराज में संगम तट पर आशीर्वाद प्राप्त किया है और सनातन की अद्भुत छटा विहंगम दृश्य दुनिया देख रही है। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और साधु संतों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आए हुए दुनिया के सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव के महाकुंभ में स्नान करने और कुंभ में हुई कैबिनेट बैठक पर सवाल उठाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संगम तट पर, त्रिवेणी में, प्रयागराज में, महाकुंभ परिसर क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजित करना राजनीतिक है और उन्होंने मुलायम सिंह जी की प्रतिमा जिन लोगों ने कुंभ क्षेत्र में लगाई है, वहां जाकर के उनसे मिलना, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिकलाइज करना नहीं है, राजनीतिकरण नहीं है महाकुंभ का? भारतीय राजनीति में इस प्रकार की दोरंगी नीति जनता स्वीकार नहीं करती है। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक तरफ आप उंगली उस परंपरा के खिलाफ उठा रहे हैं जो सनातन संस्कृति है, जो सदियों से, सैकड़ों व हजारों वर्षों से परंपरागत ढंग से महाकुंभ आयोजित हो रहा है। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल उन्होंने उठाया, उनसे पूछिए जब उनके कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी? गंदगी का साम्राज्य, रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी। आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने महाकुंभ पहुंचकर स्नान किया और त्रिवेणी में 11 डुबकी लगाई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि सरकार ने कुंभ को स्पोर्ट्स इवेंट बना दिया है। जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में संतों की विराट धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। कई अखाड़ों के मुखिया समेत बड़े संत धर्म संसद में पहुंच चुके हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में महाकुंभ मेला क्षेत्र में विराट सनातन धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन पर चर्चा है।
आपको उदाहरण देता हूं, आजादी के बाद वक्फ बोर्ड बनाया गया और कहा गया जो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं मुस्लिम, उनकी सारी जगह वक्फ बोर्ड की है, लेकिन जो पाकिस्तान छोड़ के आए हिंदू, उनकी जगह कहां है? उनका क्या है? उनकी जगह कहां गई? पाकिस्तान में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? आप लोग देखिए वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जहां कुंभ हो रहा है ये पूरी जगह हमारी है, ये वक्फ बोर्ड की है, प्रयागराज वक्फ बोर्ड का है, गंगा वक्फ बोर्ड की है, जमुना वक्फ बोर्ड की है। तो हमको तो डर है कहीं एक दिन ऐसा ना कह दें कि जिन्ना सर जिस दिन पाकिस्तान गए थे उस दिन कह के गए थे कि पूरा भारत ही हमारा है और हम पूरा भारत वक्फ बोर्ड को देके जा रहे हैं। तो जब पूरे भारत को कह देंगे कि ये हमारा वक्फ बोर्ड का है, तो बताओ कहां जाओगे तुम लोग? आज अपने घरों में बैठे हुए हिंदू जवाब दें। जिस दिन वक्फ बोर्ड कह देगा कि पूरा भारत हमारा है, उस दिन हमारा क्या होगा? कहां जाएंगे? कौन सा ऐसा देश है जो हमें अपने यहां पर शरण दे दे? पूरे विश्व में एक ही भारत है जहां हिंदू जा सकते हैं, और उस भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।